हेलो फ्रेंड्स, आपकी एक्सरसाइज आज 1.3 स्टार्ट होगी। इसमें आपके क्वेश्चन हैं प्रूव दैट √3, √2, √5, √6, √7 डॉट 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 इसी प्रकार के और क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों में आपको प्रूव करना है कि इज ए इर्रेशनल नंबर। तो आपकी बुक में ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन बन गए। इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेथड आपके सामने है, इसे मैं भी समझाऊंगा। इन्हें सॉल्व करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड मीन्स विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। अर्थात हमें प्रूव करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम उल्टा मानेंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, अर्थात रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें a और b जो होंगे वो को-प्राइम होंगे। को-प्राइम मीन्स a और b में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अर्थात a और b में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि a और b में एक एलिमेंट, एक संख्या कॉमन है। अगर वो संख्या कॉमन है तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं हो सकती। अब रैशनल नंबर नहीं हो सकती तो ये हमारी विधि का विरोधाभास है, अर्थात जो हमने माना था उसका ये विरोध कर रही है। तो वास्तव में जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस विधि को कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो मैं आपको पहले √2 का क्वेश्चन करा रहा हूं। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये मेथड है। इसमें लैंग्वेज है, समझिए। सबसे पहले मानेंगे लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। देन we can take a and b टू को-प्राइम इंटीजर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a और b कैसे होंगे? को-प्राइम, अर्थात इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो हमने लिखा a and b टू को-प्राइम इंटीजर सच दैट, इस प्रकार है कि a/b, क्योंकि रैशनल है तो उसे a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a/b इक्वल √2, क्योंकि मैंने आपको समझाई थी रैशनल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2, 3/2 इस टाइप से। तो a/b किसके इक्वल हो जाएगा? √2 के। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो a इक्वल b √2। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर मल्टीपल में 2। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब ये वाला 2 इसके अपॉन में ले लिया तो a² अपॉन में क्या आ गया? 2। तो a², इसका अर्थ क्या है? a² में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो a² में 2 का डिवाइड देंगे तो a² इज डिविजल बाय 2। अगर a में 2² का डिवाइड जा रहा है, जैसे मैं यहाँ समझाऊं, जैसे a की वैल्यू मैंने ले ली 4, तो 4 के स्क्वायर में अगर 2 का डिवाइड जाएगा अर्थात 16/2, तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो 4/2, तब भी इसमें डिवाइड जा रहा है,
स्क्वायर वाले नंबर में डिवाइड जाएगा 2 का, तो स्क्वायर को हटाने पर भी उसमें डिवाइड जाना चाहिए। तो इसका अर्थ है ए स्क्वायर इज डिविजन बाई 2, देन तो ए इज आल्सो डिविजन बाई 2, तो ए भी 2 से डिवाइड है। अब देखो अगर ए स्क्वायर में डिवाइड दे रही है तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, माने ए स्क्वायर में हम डिवाइड दे रहे हैं तो हमें बी स्क्वायर मिल रहा है। अब ए में डिवाइड देंगे तो हमें कोई नया इंटीजर मिलेगा, इंटीजर चेंज हो रहे हैं, इसमें 8 मिला था, इसमें क्या मिला है, 2 मिला है। तो लेकिन यहाँ पर हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो a में 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर एक नया इंटीजर क्या मान लिया, c। तो सो मैंने यह लिख दिया है कि a is also divisible by 2, so we can take a new integer c such that एक नया इंटीजर हमने c मान लिया है। इस प्रकार है कि a में 2 का डिवाइड देंगे तो हमें c मिलेगा, इसका क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो a इक्वल हो जाएगा 2c। अब पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी मैंने, पुट कर दी तो यहाँ 2c का होल स्क्वायर इक्वल में क्या दिया है, बी स्क्वायर मल्टीपल 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीपल 2, तो इसमें इसका डिवाइड 2 अपॉन में ले लो, 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर के अपॉन में 2 आ गया ये, अर्थात बी स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का। अगर बी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा तो इस बी में भी जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजन बाई 2, देन b इज आल्सो डिविजन बाई 2, जैसे आपने यहाँ लिखा था a स्क्वायर में 2 का डिवाइड दिया तो a में भी दिया। तो देखो a 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, a और b में एक कॉमन एलिमेंट कौन आ गया, 2 आ गया, जबकि आपने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है तो a और b दो को प्राइम इंटीजर इस प्रकार होंगे। को प्राइम इंटीजर माने a और b में कोई भी कॉमन अवयव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो a और b में कॉमन क्या आ गया, 2, तो a and b have at least 2 as a common factor, a और b में 2 कॉमन है, बट दिस कंट्राडिक्ट, ये हमारा विरोधाभास है, द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, तो ये हमारा मानना गलत है कि √2 एक रैशनल नंबर है, हैंस √2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये आपका √2 वाला क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप √5 वाला करना चाहो, 3 वाला, लैंग्वेज आपकी यही रहेगी, जहां पर 2 लिखा है वहां पर आपको 5 लिखना है। सपोज ये मैंने ये मिटा दिया, जहां 2 आ रहा है, ये देख लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जहां 2 आ रहा है उसको मिटा दीजिए आप, ये मिटा दिया मैंने, 2 आ रहा था, ठीक है। पुट द वैल्यू, इसको मैं फिनिश कर देता हूं। लैंग्वेज आपकी यही रहेगी पूरी, ये 2 हटा दिया यहाँ से, ये भी 2 हटा दिया, ये 2 हटा दिया, ये √2 हटा दिया, ये √2 हटा दिया। अब आपके सामने मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं √5 वाला, √5 वाला क्वेश्चन करता हूं, तो शुरुआत में मानेंगे √5 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया हमने कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो b कैन टेक a एंड b टू को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर का अर्थ है कि a और b में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा।
सच दैट इस प्रकार होगा कि a अपॉन b इक्वल √5 या √5 लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लें तो a इक्वल हो जाएगा b √5, जहां 2 लिखा था वहां 5 आ जाएगा। सेम यही लैंग्वेज लिखी जाएगी। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब 5 इसके अपॉन में ले लो तो a स्क्वायर के अपॉन में आ गया 5। तो a स्क्वायर इज डिवीजन बाई 5। तो a स्क्वायर में किसका 5 जा रहा है, डिवाइड जा रहा है 5 का। देन तो a स्क्वायर को हटा दें तो a इज आल्सो डिवीजन बाई 5। तो a भी 5 से डिवाइड हुआ। जैसे मान लीजिए आपने a की वैल्यू ले ली 25, तो 25 का स्क्वायर करोगे और उसमें 5 का डिवाइड दो तो ये 625 5 का डिवाइड देने क्या आ जाएगा, ये चला गया। अब इसका स्क्वायर डालें, स्क्वायर डालें तो क्या आएगा 25 अपॉन में 5, उसमें भी तो डिवाइड जा रहा है, लेकिन इसमें हमें 125 मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है 5। अर्थात कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर a स्क्वायर में 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है b स्क्वायर मिल रहा है। बट a इज आल्सो डिवीजन बाई 5। अगर a में डिवाइड देंगे अर्थात स्क्वायर को हटा दें तो a में डिवाइड देंगे 5 का तो हमें b स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर में देने से तो 125 मिल रहा है, स्क्वायर को हटाने पर 5 मिल रहा है, माने कोई दूसरा इंटीजर मिल रहा है। तो हमने मान लिया a इज आल्सो डिवीजन बाई 5, सो b कैन टेक ए न्यू इंटीजर, एक नया इंटीजर मिलेगा, उसका मैंने क्या नाम दे दिया c। सच दैट इस प्रकार है कि a में 5 से डिवाइड देंगे तो हमें c मिल गया। तो पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। पूरी लैंग्वेज आपकी यही है, रख दो। तो a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर की वैल्यू तो पुट करनी है, a स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, a इक्वल हो जाएगा 5c। तो a की वैल्यू पुट कर दो तो 5c का स्क्वायर इक्वल में कितना है b स्क्वायर मल्टीपल 5, तो ये हो गया 25c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर इंटू 5। तो 25c स्क्वायर के अपॉन में 5 इक्वल b स्क्वायर, 5 का इसमें डिवाइड देंगे 5 बार, तो दिस इंप्लाइड है यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर के अपॉन में 5। तो देखिए b स्क्वायर के अपॉन में 5 आ रहा है, तो इसका अर्थ है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन b, तो इसका स्क्वायर डालें तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। फुल स्टॉप। जहां पर 2 लिखा था वहां पर अब 5 लिखना है। तो देखिए a में भी 5 का डिवाइड जा रहा है और b में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि a और b में 5 कॉमन है, तो a and b have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that rule 5 is rational is wrong। तो यह मानना गलत है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, हैंस रूट
इरेशनल नंबर। तो इसी टाइप से आपका 3 वाला हो जाएगा, जहां जहां 5 वाला है उस 5 को डिलीट कर कर 3 लिख देना, आपका आंसर 3 वाला हो जाएगा। 6 लिख देना, 6 वाला हो जाएगा। 7 लिख देना, 7 वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए। तो आप 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला ये 3 कर लें, और 6 वाला आ जाए तो जहां जहां 5 लिखा था वहां 6 लिख देना। अब ये तो अभी केवल एक नंबर था इसमें, अभी आपका इसमें केवल एक नंबर था। अब मान लीजिए एक नंबर है रैशनल और एक नंबर है इर्रेशनल। जैसे 2 आपका रैशनल है और √3 है इर्रेशनल, तो इनका एडिशन रैशनल और इर्रेशनल का एडिशन भी इर्रेशनल होगा, कि ओटी में आते हैं। ऐसे ही 3 में ऐड कर लो √5, तो ये रैशनल और इर्रेशनल का एडिशन इर्रेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्शन कर लें तब भी इर्रेशनल होगा। मल्टीपल करें 2√5 या 2√2 तो ये भी इर्रेशनल होंगे। माने एनी 2 रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीपल करो, इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। तो अब ये क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए आपको आते हैं। जैसे आपको जो आपकी बुक है, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2 और रूट में 5, इसको हमें इर्रेशनल दिखाना है। तो यह भी इसी तरीके से किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम वही मानेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। कोई उसी मेथड से करेंगे। इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। देन वी कैन टेक a and b टू को प्राइम इंटीजर सच दैट, इस प्रकार होगा कि a/b इक्वल हो जाएगा 3 + 2√5 के। ऐसे लिख लीजिए या इसको आगे लिख लें 3 + 2√5 इक्वल a/b। अब इसका y डिग्री करिए, y ट्रांसपोजिशन, यहाँ से 2√5 की वैल्यू निकालेंगे तो a/b माइनस में 3 आ जाएगा, अपॉन में 1 को ऐड कर लें तो एलसीएम क्या आएगी b, तो a - 3b। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालें तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो a - 3b अपॉन में 2b। तो बस यहाँ से तुम्हें लैंग्वेज लिखनी है। अब तो लैंग्वेज क्या लिखोगे अब, सिंस a, b,
comma 3 comma 2 are integer since a comma b comma 3 and 2, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं and 2 are integers, ये सभी इंटीजर्स नंबर हैं। अगर ये इंटीजर्स नंबर हैं तो we get a माइनस, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b, ये वाला फॉर्म कैसा होगा? इज रैशनल, तो ये आपका रैशनल है। अब ये रैशनल है, ये वाला फॉर्म रैशनल है, सो ये वैल्यू इसके इक्वल है, सो √5 इज रैशनल। क्योंकि जब ये रैशनल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है तो √5 इज रैशनल, तो √5 भी रैशनल हो जाएगा। एंड सो √5 इज रैशनल। अब ये रैशनल है, क्या लगा दो? फुल स्टॉप। अब अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल हो गया। लेकिन अभी आप क्वेश्चन प्रूव किए थे, आपने प्रूव किया था √5 √2 √3 ये कैसे होते हैं? ये इरेशनल होते हैं, अभी आपने प्रूव किया है। तो यहां पर आप नीचे लाइन पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स, but this contradicts the fact that √5 is irrational, √5 is irrational, √5 कैसा है? irrational, and our assumption is incorrect, तो but this contradicts the facts that √5 irrational, आपको मालूम है कि √5 irrational है, तो and our assumption is incorrect, अर्थात जो आपने माना है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हैंस, तो यहां लिखेंगे हैंस 3 + 2 √5 इज, हैंस 3 + ये नीचे कट रहा है, चलो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, √5 irrational
इरेशनल है, इसके ऊपर लैंग्वेज लिख रहा हूं, एंड इरेशनल एंड irrational ऊपर लिख देना, एंड आवर इज इनकरेक्ट, फुल स्टॉप। तो हैंस 3 + 2√5 is irrational number, फुल स्टॉप। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपने 3 + 2√5 को रैशनल माना था, तो इसमें a और b 2 को प्राइम नंबर इंटीजर हैं, तो इन्हें हम a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसका बाईटीपी किया और सॉल्व करके ये वैल्यू लिया है। √5 किसके इक्वल है, a - 3b/2b। तो इसमें a क्या है, इंटीजर, ये आपने माना है। b क्या है, इंटीजर है। 3 एक नंबर है, वो भी इंटीजर होता है। 2 भी इंटीजर है। तो a, b, 3 and 2 आर इंटीजर्स। तो b गेट a - 3b/2b इज रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड सो, और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो √5 इज रैशनल। अब √5 रैशनल है, तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। तो √5 कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। एंड इसके आगे लिखना है, एंड आवर एक्यूशन इज इनकरेक्ट। तो इसका अर्थ है जो हमने माना है वो गलत है। हैंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं। बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मंडे को मिलेंगे, संडे को वीडियो नहीं मिलेगा आपको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये आपको थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें दिया है 6, क्या क्वेश्चन है आपका, 6 + √2। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट, इसी लैंग्वेज को लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। सेम पूरा इसी टाइप से करना है आपको। रैशनल नंबर, full stop, then we can take a and b to co-prime integer such that इस टाइप से है कि 6 + √2 इक्वल किसके होंगे, a/b - 6, सॉरी a/b के। अब बाई टीपी करो यहां से, बाई ट्रांसपोजिशन। तो √2 इक्वल a/b - 6 के अपॉन में 1 को ऐड करिए, तो √2 इक्वल क्या मिला, एलसीएम हमारी b आ जाएगी। तो a - 6b ये मिल गया आपको। तो अब यहां से फिर लैंग्वेज लिखेंगे आप, सिंस a, b and 6
6 are integers, तो we get a minus 6 b upon में b is rational। अब ये रैशनल हो गया, रैशनल, एंड सो अब a माइनस 6b अपॉन में b, ये वाला स्टेप आपका रैशनल है, और ये वैल्यू इसके इक्वल दी है। अगर ये रैशनल है तो इसका अर्थ है ये भी रैशनल होगा। एंड सो रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 रैशनल, तो ये भी रैशनल है। लेकिन अभी आपने सॉल्व किया था रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 6, रूट 7, ये सभी हमारे कैसे होते हैं? ये सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट, contradicts the fact that root 2 is irrational, root 2 is irrational and our accusation is incorrect। तो इसका अर्थ है कि जो हमने माना था वो गलत है। तो hence 6 plus root 2 is irrational number। तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कर सकते हो। माने ये सभी क्वेश्चन सेम है, घर पे आप कर सकते हो। 6 का सेकंड वाला कर सकते हो, थर्ड का सेकंड वाला कर सकते हो। एग्जाम